रैली हो रही है आपके क्षेत्र में जी। ओवैसी साहब की क्या लग रहा है? जी, ये लग रहा है कि अब की 2022 में पतंग लहराने वाली है पूरे में, और पतंग फुल बहुमत से यहाँ दक्षिणी से जीतने वाली है। लेकिन कह रहे बीजेपी की बी टीम है पतंग वाले तो। भाई कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, क्यों बी टीम बोल रहे हैं? बी टीम बोलने का क्या वो है? कह रहे वोट काटने आ गए समाजवादी पार्टी के। तो वोट काटने आ गए समाजवादी पार्टी को हम वोट दें? जो मुस्लिम का वोट चाहती है लेकिन मुस्लिम का रहनुमा नहीं चाहती है, उसको वोट दें? मंत्री बनाते हैं आजम खान को, इतना बड़ा मंत्रालय मिलता है उनको। मंत्रालय मिलता है, फिर मंत्रालय के बाद आजम खान की हालत क्या हो गई? क्यों नहीं बोले अखिलेश यादव? अखिलेश यादव क्यों नहीं बोले आजम खान की स्थिति पे? और जब चुनाव करीबी आए तो उनकी जमानत की बात कर रहे हैं, 5 साल उनको जेल में सड़ा दिया। क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव आजम खान के ऊपर? लेकिन कहाँ इतना वजूद है ओवैसी साहब का उत्तर प्रदेश में? आपके वोट खराब हो जाएंगे। ये बताइए साहब, भीमराव अंबेडकर का वजूद था? एक दरी पे बैठने वाला आदमी जो था उसका वजूद था, जिसने संविधान लिखा। अंबेडकर ने भी पूरे भारत को चेंज कर दिया। दलितों की क्या स्थिति थी, आज कहाँ पर बैठा दिया। आज मुसलमान दलित से भी नीचे है, ऐसा क्यों? बताइए क्यों है? क्योंकि हमारा शोषण 70 सालों से होता चला आया है। सब पार्टियों को मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी देने की बात कोई नहीं करता। मुसलमान कहते हैं कि हमें अपना नेता चाहिए ही नहीं, हमें तो सरकार चाहिए केवल। मुसलमान को नेता क्यों नहीं चाहिए? अगर मुसलमान को नेता नहीं चाहिए होता तो असदुद्दीन ओवैसी इतने बड़े बालिस्टर संसद में कैसे दहाड़ते? आजम खान कैसे बनते? अच्छा, मुसलमानों का पिछड़ेपन का किसे कारण मानते हैं आप? मुसलमानों का पिछड़ेपन का कारण काफ़ी ज़्यादा है। ये हर पार्टी ने शोषण किया। क्रम वाइज बताइए। अब खुल के जाने दीजिए। हर पार्टी ने शोषण किया और हर पार्टी चुनाव के टाइम पे आ जाती है सरपरस्त रहनुमा बनकर, और फिर पार्टी जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो ऐसा गायब होती है जैसे गधे के सर से सींग गायब हुई। फिर वो दिखाई नहीं पड़ते। जो भी प्रत्याशी सपा के हों या जो भाजपा के हों या तो कांग्रेस के हों, तो जब तक इलेक्शन रहता है तो हमारी गली कूचे में बड़े सारे वादे करके जाते हैं। ऐसे वादे करके जाते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि हमारे गांव में हेलीपैड बन जाएगा, लेकिन फिर जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वो पूछने नहीं आते कि जिंदा भी हो कि मर गए। अच्छा, मुसलमान किस क्षेत्र में आपको लगता है कि पिछड़ गया है? मुसलमान हर एक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या तो व्यापार के क्षेत्र में हो। हर एक क्षेत्र में मुसलमान काफ़ी पीछे। नौकरी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कितने % हमारी क्वांटिटी है? शिक्षा के क्षेत्र में क्या लगता है, कौन सी गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए किया है या नहीं किया है? शिक्षा के क्षेत्र में भाई सबसे पहली बात तो हमें व्यापार से तोड़ा गया है। हमारे वहाँ के व्यापार इतने ज़्यादा तोड़ दिए गए कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी मजदूर बन के रह गया है। हमको चाहिए कि हमको सबसे अच्छा रोज़गार दिया जाए, रोज़गार के साथ साथ हमको नौकरी में हिस्सा दिया जाए, हमको बराबरी का हिस्सा दिया जाए शासन प्रशासन के अंदर, जिससे हमारा उद्धार हो सके। और हमारा उद्धार हो नहीं रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी मजदूर बन के रह गए। जो 6-7% है यादव उत्तर प्रदेश में, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, SDM बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, लेकिन मुसलमानों को कहा जाता है पंचर जोड़ने वाले रह जाएंगे केवल। जो 7% है वो मुख्यमंत्री बनता है और जो 20% है वो सिर्फ उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहा है। मुसलमान उत्तर प्रदेश में 20% है, लेकिन फिर भी जो मुसलमान है वो सपा के साथ जा रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि ये आदमी इसमें स्वतंत्र है, जिसकी मर्जी जो चाहे वो जहाँ चाहे वो वोट डाल सकता है। यही सबसे अच्छी लोकतंत्र की खूबसूरती है। मुसलमान सपा का कोर वोटर माना जाता है जी। तो क्या मुसलमानों ने अपनी हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी में तय नहीं की? अपने वोट को लेकर क्या जिम्मेदार नहीं था मुसलमान? मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से कि अगर अखिलेश यादव जी 10 तारीख को CM की शपथ लेते हैं तो क्या डिप्टी CM मुसलमान को बनाएंगे? डिप्टी CM, हिस्सेदारी देंगे और मंत्रालय भी देंगे। तो कौन कौन सा मंत्रालय देंगे? मंत्रालय में उनसे पूछा जाए कि वो बोलते ही नहीं है। वो हिजाब पे नहीं बोले, वो हिजाब पर नहीं बोले, हिजाब पर उनको सुनाई नहीं दिया। तो ये तमाम मुस्लिम UNO बोला, UNO यूनाइटेड नेशन बोला,
लेकिन जो मुसलमान का अपने नाम के आगे मुल्ला लगाने वाला नेता है वो हिजाब पे उसको सुनाई नहीं देता। तो मुसलमान क्यों फिर वोट देते हैं सभा को? फिर भी अभी भी क्या है, यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा अब ये उनका अधिकार है, वो जिसको चाहे वो वोट क्या दे सकते मुसलमान भटके हुए हैं आज भी? हैं। मुसलमान तो भटका ही हुआ है, लेकिन जिस दिन आँख खुलेगी उस दिन शायद। तो बैरिस्टर साहब आँख खोलने आए हैं आपकी? बैरिस्टर साहब तो हक राह बता रहे हैं कि ये वो एक मेजॉरिटी और एक माइनॉरिटी की बात न करके कुल भारत की बात करने वाले आदमी हैं। वो सेकुलर आदमी है, सेकुलरिज्म पे चुनाव लड़ रहे हैं और सेकुलरिज्म पे बात करते हैं। हमें ना कोई कट्टरपंथी चाहिए, ना तो हमें धर्मनिरपेक्ष चाहिए, ना धर्मवादी, ना हम जातिवाद चुनाव लड़ते हैं, ना जातिवाद की बात करते हैं। लेकिन जो ओवैसी की पार्टी है वो एक मुस्लिम वर्ड है, उसमें लोग कहते हैं कि तो मुसलमानों की पार्टी है, ऐसा ठप्पा मारा गया है। जी साहब, आप कह रहे हैं कि ये इसके वर्ल्ड में मुस्लिम लिखा है, तो ये बताइए काशी हिंदू विश्वविद्यालय है तो क्या सिर्फ वहाँ हिंदू पढ़ते हैं? पार्टी की ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो क्या सिर्फ हिंदू ही पढ़ते हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। समाजवादी है, बीएसपी है, उसमें कोई जाति विशेष का, धर्म विशेष का नाम नहीं है सर जी, वो अलग बात हो गई। धर्म की बात बहुत करते हैं ओवैसी साहब। धर्म की बात तो योगी बाबा से ज्यादा कोई नहीं करता। अच्छा, योगी बाबा तो सबसे ज्यादा करते हैं। सर सपा और बसपा के इन्होंने शासन किया उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों को हित ज्यादा सपा में है या बसपा में है? मुसलमान देखिए अब किसमें है किसमें नहीं है इसका तो मैं पूरा निरपेक्ष बता नहीं पाऊंगा, स्पष्टीकरण नहीं दे पाऊंगा। ये उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बहन जी ने बनाई थी उत्तर प्रदेश में जी, उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी आपके लिए, मुस्लिमों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई थी बहन जी ने बसपा सरकार में। कहाँ पर बनी है? लखनऊ में। लखनऊ में बनी? तो बहुत अच्छी बात है। आपको याद नहीं आता? याद नहीं है मुझको सर। तो क्या लगता है ज्यादा बेहतर कौन है आपके लिए? फिलहाल इतनी समय तो MIM। अच्छा, लेकिन इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, इतनी सीटों पे भी नहीं लड़ रहे हैं ओवैसी साहब, कैसे आपको सत्ता मिलेगी? सत्ता ऐसे मिलेगी कि जो हमारे कैडर जीत के जाएंगे तो वो किसी ना किसी पार्टी को समर्थन देंगे। मतलब शुरुआत कर दी है आपने जी। ये काम खराब करेगी क्या समाजवादी पार्टियों का? अब समाजवादी पार्टी का काम खराब करेगी कि काम बनाएगी, ये समाजवादी पार्टी जाने। वैसे हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और जीत के जाएगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।